अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में मेरे साथ अमजद भाई हैं। 60 साल इनकी उम्र है। तकरीबन 2-2.5 माह पहले इनकी बाएं घुटने पे चोट लगती है। मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि 60 साल की उम्र में आपका घुटना अगर ट्विस्ट हो जाता है और फर्ज करें आप एमआरआई करवाते हैं और आपको ये लगता है कि एसीएल कंप्लीट टूटा हुआ है, तो कौन ये कहेगा कि इस उम्र में एसीएल की सर्जरी करवाएं? कौन ये कहेगा कि बगैर ऑपरेशन के आपको गुजारा नहीं होगा और आपने ऑपरेशन ना करवाया तो आप घुटनों की तब्दीली की जरूरत पड़ेगी? ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लाहौर के अंदर बहुत से डॉक्टरों ने अमजद भाई को ये कहा है। ये यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारी वीडियोस को देखते रहते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कंप्लीट डिस्कशन करें कि इस सारे सिनारियों में इनके साथ क्या हुआ है, ये इंजरी कैसे हुई है और इसका जो बेहतरीन इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ वर्जिशें हैं इस उम्र के ऊपर, और वो क्यों वर्जिशों से मुकम्मल तौर पे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब मैं इस वीडियो दूँ। मैंने इनके एक्सरे देखे हैं, बिल्कुल एक बहुत अच्छी घुटनों में स्पेस है, लिहाजा कैसे पॉसिबल है कि इनको घुटनों की तब्दीली की जरूरत पड़े। इनकी एमआरआई देखी है, इनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है, इनके मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि ऐसे मरीजों को कहा जाए कि आपका ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं है? तो नाज़रीन, आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। हो सकता है कि आपके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ हो। किसी डॉक्टर ने आपसे कहा हो कि आप ऑपरेशन करवा लें, किसी डॉक्टर ने कहा आप पीआरपी करवा लें, किसी डॉक्टर ने कहा आप स्टेम सेल करवाएं। यकीन मानिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सही डायग्नोसिस हो जाए, सही तशखीस हो जाए, तो आप बहुत सारे खर्चों से बच सकते हैं। इनका ये कहना है कि अमजद भाई का कि यार कि मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैं इरफान तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन तुम्हारी जो फीस है, जो कंसल्टेशन फीस है, जो हॉस्पिटल चार्ज करते हैं, वो 4,000 रुपये फीस है, मेरे पास वो भी पैसे नहीं है, तो मैं कैसे तुम्हारे पास पहुँचता? मैंने महीना ये 4,000 रुपये इकट्ठा किया और अब मैं आया हूँ। तो ये जब देखिए कि नाज़रीन, जब एक डॉक्टर एक मरीज़ को डील करे, ऐसे पेशेंट को जिसके पास 4,000 रुपये कंसल्टेशन फीस नहीं है, उसको कैसे 3 से 4 लाख की सर्जरी सजेस्ट की जाती है। हम कोशिश करेंगे ताकि आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन A to Z हो और आप भी ऑपरेशन बच सकें। सबसे पहले अमजद भाई ये बताइए कि आपके साथ ये वकूआ जो आपको नी में चोट लगी वो कैसे हुआ था? ये 20वें रमज़ान को मैं सीढ़ी उतरते हुए आखिरी स्टेप किया, उससे भी एक पहले स्टेप से जो ना गिरा हूँ, तो लेफ़्ट साइड पे मैं गिरा हूँ, घुटना मेरा फोल्ड हो गया और मैं गिर गया हूँ। इसमें बड़ी शदीद तरीन दर्द थी। दोस्त अहबाब ने मुझे उठा कर नीचे लेकर गए। ठीक है। एम्बुलेंस वगैरह कॉल की लेकिन नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी हमने हॉस्पिटल में दिखाया जो नियरेस्ट था। ठीक है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भेज दिया, लेकिन वहाँ भी एक्सरे, दूसरे एग्जामिनेशन किया तो वो सारा सब कुछ ठीक, मतलब उन्होंने आपकी हिप के एक्सरे कर लिया था, गिरे हैं, घुटने के एक्सरे करवाते, कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई, डैमेज नहीं हुआ। उन्होंने कहा हड्डी आपकी ठीक है, लेकिन टिश्यू में कोई फटा है, तो आप फिर कल आके या परसों आके डॉक्टर को दिखाया? नेक्स्ट हमने फिर किसी एक और हॉस्पिटल में दिखाया, तो वो डॉक्टर बिलाल थे। उन्होंने देखा तो क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, जब तक स्वेलिंग नहीं उतरती तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कम से कम 1.5 माह बाद जो है ना आपका एमआरआई करवाएंगे। ठीक है जी। 1.5 माह का इलाज करवाया, मेडिसिन वगैरह का एक मुख्तलिफ तब्दील करते रहे, मेडिसिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद। उसके बाद 1.5 माह बाद एमआरआई कराया, तो तब उन्होंने पीआरपी सजेस्ट किया। पीआरपी के मुतालिक मैंने कुछ वीडियोस वगैरह सर्च की और फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ जानने वाले भी थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, क्योंकि आजकल तजर्बाती बुनियादों पर चल रहा है, तो इसके कुछ न असरात अभी सही नहीं जो 100% आने चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद एक और हॉस्पिटल में दिखाया, एक और डॉक्टर को। नाज़रीन, ये बिल्कुल सही अमजद भाई का कहना है कि जब हम पीआरपी की बात करते हैं, लेकिन दफ़ा हमारे डॉक्टर हज़रात हमें कहते हैं कि घुटनों में आपके आर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, तो आप पीआरपी करवा लें। तो ये देखिए, जो पीआरपी है स्टिल अभी ट्रायल बेसिस पे है, और दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है जिसकी बेसिस पे ये रिकमेंडेशन आती हैं वो FDA है, इनके जो अमेरिकन फेडरल ड्रग अथॉरिटी है, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया। तो लिहाजा जब भी आप वो पीआरपी की बात करें तो सोच समझ के फैसला करें, जैसे माशाल्लाह अमजद भाई ने किया। फिर क्या हुआ अमजद भाई? उसके बाद फिर मैंने को डॉक्टर को सर्च किए हुए, उनको जो कोई अच्छे डॉक्टर प्रोफेसर लेवल के उनको दिखाऊं, एसोसिएट प्रोफेसर। तो 1-2 डॉक्टर थे जिनका कोई 29 साल का तजर्बा था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। फिर मैंने उनको दिखाया जिनका शायद 27 साल का तजर्बा था, फारूक हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी कि आपका जो है ना ये कैमरे वाला एसीएल टूटा हुआ है। एसीएल टूटा हुआ मुकम्मल, जैसे भी आपने भी चेक किया था, तो वैसे उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा जी ये तो मुकम्मल टूट गया हुआ आपके अंदर से।
तो ये सीधा सीधा जो है ना आपके वो है, अगर आप ये नहीं अभी कराते, पहले तो उन्होंने कहा करवा भी लेंगे ना, तो बच्चे ने मेरे ने पूछा भी कितनी देर चलेगा, मैंने कहा जी कि 2 साल चलेगा। फिर हमने कहा इतने पैसे लगाने के बाद भी 2 ACL 2 साल साल चलेगा? अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं 4-5 साल चल जाएगा। हाँ। तो फिर भी 4-5 साल के बाद भी फिर हमने नी तब्दील करवाने ही करवाने। हाँ ठीक। ये और ज्यादा परेशान। टेंशन की बात ठीक है। कि 5 लाख 3 लाख इधर लगा दे, फिर 11 लाख उसके ऊपर लगाए। सही है। तो ये एक बड़ी वो जो है ना, फिर मैं सर्च करनी शुरू की, मजीद डॉक्टर्स को चेक किया, वीडियोस देखी, सारा कुछ देखा, फिर आपका उसके अंदर वीडियोस में आया, फिर आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, फिर आपसे बात हुई, तो आपसे आने का टाइम वगैरह किया, तो वो तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद के बाद आपकी 1.5 माह बाद शायद मैं आपके पास आया। ठीक है। तो नाज़रीन यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। देखिए सबसे पहले कि ACL की जो सर्जरी है वो कब रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले मैंने इनसे आपसे डिस्कस करा था, तो अमजद भाई को 8 साल पहले भी मोटर बाइक पे एक एक्सीडेंट हुआ था जब इनका थोड़ा नी ट्विस्ट हुआ था। मेरा ये मानना है कि इनका ACL उसी वक्त टूटा था। अभी जो ये गिरे हैं उसके बाद ACL नहीं टूटा, ACL की पुरानी इंजरी है। अब ACL के बारे में हम हमेशा, एक लिगामेंट है जो 2 हड्डियों के दरमियान मिला होता है और जो हमारी जो नीचे वाली बोन है इसको सामने आने से रोकता है जब हम नी ट्विस्ट करते हैं। ACL के बारे में दुनिया में एक मुतफिका राय है कि सबसे पहले ये उन लोगों में किया जाता है सर्जरी जिनको इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेट्स से एक सॉकर प्लेयर है, एक फुटबॉल का प्लेयर है, एक रग्बी का प्लेयर है, एक अमेरिकन फुटबॉल का प्लेयर है, या एक क्रिकेटर है जिसके अंदर उसकी बहुत नी ट्विस्ट होता है और वो लिगामेंट उस नी ट्विस्टिंग को होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो लिहाजा एक समझ लीजिए कि हमारे नी के ऊपर 11-12 तक के सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर हैं, तो एक टिश्यू टूट जाए तो 10 अगर हमारे मसल लिगामेंट इतने स्ट्रांग हो तो कई दफ़ा हमें ACL की ज़रूरत नहीं होती। और सेकंड, अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो मुझे ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगी है कि एक बंदा एक सीधी सीधी लाइफ गुजारना चाहता है, वॉक करना चाहता है, साइकिलिंग करना चाहता है, उसको हम कैसे ACL की सर्जरी के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि ACL तो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज या बहुत डायनेमिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर रही सही बात, कैसे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी? नी रिप्लेसमेंट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में पड़ती है जब हड्डियां आपस में इस तरह से मिल जाती हैं और कार्टिलेज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन शुक्र है, आप ये समझिए सोशल मीडिया की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें जो हम उससे सीखते हैं कि अगर हमें कन्फ्यूजिंग लगता है, हमें ये लगता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, जैसे अमजद भाई को हंस रहा था, शुक्र है आपके पास 3 लाख रुपया नहीं था, वरना आप उसी वक्त आपने सेल्फ सर्जरी के लिए हामी भर लेते। हमारे पास सोर्सेज की कमी है, लेकिन हमने सोशल मीडिया को इन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। अब ये ध्यान रखिए कि अगर आपका भी ACL टूट जाए तो अगर आप यंग भी हैं तो उनमें से भी हम 50-50 की रेशियो रखते हैं कि 50% लोगों को शायद ACL की जरूरत ही ना पड़े, जैसे इनकी 8 साल भी ACL के बगैर अच्छे गुजर गए हैं। तो अब किस बेस पे हम इनको कहेंगे? हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जब भी नी की चोट लगती है तो स्टेप बाय स्टेप क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या एक्सरसाइज होती हैं, ताकि अगर आपके भी नी के राउंड को ट्विस्ट होने के बाद, चोट लगने के बाद हड्डियां अगर ठीक हैं और आपको सर्जन कहता है कि भाई आपको सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो उसका जो सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। नाज़रीन ये में कि जब भी आपका नी ट्विस्ट होगा सबसे पहले ऑब्वियसली वहां पे शदीद दर्द होगी। नंबर 2, वहां पे घुटना सूज जाएगा। नंबर 3, हमें ये डर होता है कि यार कोई बंदा इस एज पे सीढ़ियों से गिरा है तो हमें ये देखना कोई हड्डी तो नहीं फ्रैक्चर होगी। जब अगर हड्डियां ठीक हैं तो जब नी ट्विस्ट होगा तो साफ है वहां पे स्वेलिंग होगी। 4 से 6 हफ्ते स्वेलिंग कम होते लग जाते हैं, कई दफ़ा 3 माह भी लग जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश ये करनी होती है कि स्वेलिंग कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए हम दर्द की गोली खाते हैं और कोशिश करते हैं कि स्वेलिंग कम रखने के लिए टांग को हम गाहे ऊंचा रखते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन बैंडेज बांधते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। अगर तो आपकी स्वेलिंग नेचुरल में से ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर फर्स्ट करें नी इतना सूज जाए कि हमें लगे कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई ब्लड इकट्ठा हो गया, तो फिर कई दफ़ा टीका लगा के वो निकाल दिया जाता है। ये एक नॉर्मल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है जब भी आपको इंजरी होती है तो हमने शुरू में बर्फ़ की टकोर ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। बर्फ़ पैक के शार्पनर में डालें, कोई आइस पैक खरीदें और आइसिंग करें ताकि आपकी स्वेलिंग कम हो सके। दिन में 3-4 दफ़ा 15 से 20 मिनट की आइसिंग की जा सकती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एक्सरसाइज। ये दिन में अगर ACL टूट भी जाए और यंग लोगों में भी टूट जाए तो ACL की सर्जरी तो हम जाके 3-4 माह के बाद सोचते हैं, जाके पहले अपने टांगों के पट्टों को वापस लें।
तो जैसे इन्होंने अमजद भाई ने हमारी वीडियोस देखी हैं और फीमर के फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गए हैं, ऑलरेडी आप ये देखेंगे इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है। पाँव खींचे अमजद भाई, घुटना नीचे दबाएं, टांग को सीधा ऊपर उठाइए, टांग बिल्कुल सीधी ऊपर उठ रही है, इसमें यहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं है, इवन को इनको चलने फिरने में अब कोई मसला नहीं है। और जो मेन चीज़ होती है जिसको हम चेक करते हैं वो लिगामेंट होता है। इस तरह से हम करते हैं कि नीचे वाली हड्डी को इस तरह खींचते हैं और ये पता चलता है कि ये लिगामेंट जो है नीचे वाली बोन आगे आ रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे वाकई लिगामेंट टूटा हुआ है। लेकिन क्या इस स्टेज पे सर्जरी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस की जरूरत है। इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं कि किस तरह से नी को मजबूत बना सकते हैं। इनको तो अभी हम डेमो करेंगे क्योंकि हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपके लिए हम यहाँ पे लिंक दे रहे हैं, आपने इन लिंक्स को फॉलो करें। ACL के ऊपर वीडियोस हैं, PCL के ऊपर वीडियोस हैं, मनिस्कस के ऊपर वीडियोस हैं, नी आर्थराइटिस के ऊपर वीडियोस हैं। आप उन वीडियोस को फॉलो करके अपनी एक्सरसाइजेस करें ताकि आपके मसल मजबूत हो सके। साइड बाय साइड अपने माइंड रखें कि अगर आपका नी बार बार निकलता है, आपको ये लगता है कि मैं वॉक करता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, उठता बैठता हूँ, मेरा गोडा निकलता है, तो फिर तो वाकई चाहे इस स्टेज पे भी हम सर्जरी सजेस्ट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने अभी 3 माह में भी ये कंप्लेंट नहीं की जब मैं वॉक करूँ मेरा गोडा निकलता है। ठीक है, तो लिहाजा सर्जरी की किसी भी जरूरत नहीं है। सर्जरी की जरूरत पड़ती है अगर फर्स्ट के आप वॉक करते हैं नहीं निकलता, नो सर्जरी। अगर आप फर्स्ट के रनिंग करते हैं नहीं गोडा गिवे करता, नहीं आपको लगता है मैं गिरने वाला हूँ, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैंने मसल को बहुत मजबूत कर लिया है और फिर भी मेरा गोडा नहीं निकलता, तो कोई सर्जरी की जरूरत नहीं। दुनिया में 50% प्रोफेशनल प्लेयर भी बगैर ACL की सर्जरी के नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो फिर आप 60 साल के पेशेंट को किस बेस पे सर्जरी तक लेके जा सकते हैं? तो लिहाजा मेरा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इनको रेगुलर बेसिस पे अपनी वर्जिशें करनी चाहिए, इनको अपना वेट कम करना चाहिए। इंशाल्लाह ये 100% पेन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह इनको किसी भी सूरत में नी रिप्लेसमेंट की कभी जिंदगी में जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इनके मसल मजबूत हैं। 60 साल की उम्र में घुटनों में स्पेस बहुत अच्छी है। लिहाजा ऐसी बातें करके मरीजों को डराना ये कुछ अक्ल की बात मुझे नजर नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमने अमजद भाई को गाइड किया है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे मरीज हों जो किसी न किसी डर की वजह से ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हों। वो कोशिश ये करेंगे कि एक दफ़ा किसी अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें जो सर्जरी की बात ना करे, जो मरीज को डराए ना, बल्कि उसको सही मेडिकल एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन दे ताकि वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो सके और एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सके। मैं उम्मीद करता हूं कि घुटने की चोट के ऊपर 50 साल 60 साल के मरीजों को जो लग जाती है उसके बाद भी एक जो मसले मिसाइल आते हैं उसके ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।